नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 25 जून की करंट अफेयर यानी कि 25 जून की करंट अफेयर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या रहने वाली है आज उनकी डिटेल्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। किस देश ने अपने बेदो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बीडीएस के अंतिम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च द लास्ट सैटेलाइट ऑफ इट्स बेदो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बीडीएस? तो फ्रेंड, राइट आंसर है चाइना। देखो फ्रेंड, जो नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है बेदो, वो है चाइना का, है ना। और इसने क्या किया है, अपने बेदो नेविगेशन सिस्टम के लास्ट सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है, यानी कि अब ये जल्दी से अपने बेदो नेविगेशन सिस्टम को चालू करने वाला है। ये सब आप समझ सकते हैं। अब ये इसने क्यों किया है, ये इसने किया है अमेरिका के नेविगेशन सिस्टम यानी कि जीपीएस, जो अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है वो है जीपीएस, उसको टक्कर देने के लिए इसने अपने बेदो नेविगेशन को शुरू करने वाला है। देखो फ्रेंड्स, सबका अपना अलग अलग, सब कंट्री का अपना अलग अलग नेविगेशन सिस्टम होता है। ऐसे ही इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम है, उसका नाम है नाविक। ये सब भी आपको नोट डाउन कर लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इंडिया का नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है, अमेरिका के नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है, चाइना के नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है। तो इंडिया का नेविगेशन सिस्टम का नाम है वो है नाविक, और जो अमेरिका का है वो है जीपीएस, और जो चाइना का है वो है बेदो। ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ऐसा इसलिए पूछ लिया जाता है। लोकेशन को ट्रैक करने के लिए ये सब नेविगेशन मतलब वो लॉन्च किए जाते हैं, है ना। सबका अपना नेविगेशन सिस्टम होता है ताकि वो लोकेशन को ट्रैक कर सके आदमी की किसी भी चीज़ की, है ना। और ये, तो चलिए बात करते हैं आप थोड़ी सी चाइना की, है ना। देखो, अगर मैं चाइना की बात करूं, यानी कि अगर मैं चाइना के कैपिटल की बात करूं फ्रेंड, तो वह है बीजिंग। तो ये सब भी आपको फ्रेंड नोट डाउन कर लेना है जल्दी से, ताकि आपको एग्जाम में आसानी मिल सके, क्योंकि फ्रेंड्स पूछ लिया जाता है। जो चाइना की कैपिटल है वो है बीजिंग। और अगर मैं वहाँ की करेंसी की बात करूँ, यानी कि मुद्रा की बात करूँ, तो वह है फ्रेंड्स मेरी युआन। तो ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद नोट डाउन कर लेना है। युआन वहाँ की क्या है, करेंसी है, यानी कि मुद्रा है। और अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूँ, तो वो तो हमें सबको पता है, चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो है शी जिनपिंग, है ना। तो शी जिनपिंग जो हैं चीन के राष्ट्रपति हैं, यानी कि प्रेसिडेंट है। ये सब भी आपको फ्रेंड्स नोट डाउन कर लेना है। अगर वहाँ नेशनल स्पोर्ट्स की बात करूँ चीन के, तो वह है फ्रेंड्स टेबल टेनिस, है ना। तो नेशनल स्पोर्ट्स है टेबल टेनिस है चाइना का। तो ये सब भी आपको नोट डाउन करना है। और बेदो वहाँ का नेविगेशन सिस्टम है जिसकी लास्ट सेटेलाइट इन्होंने लॉन्च करी है। और इंडिया का क्या है, नाविक। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने कितने मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए 2000 करोड़ रुपए दिए हैं? द पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट हैज लोकेटेड अ 2000 करोड़ रुपीज फॉर सप्लाई ऑफ हाउ मैनी मेड इन इंडिया वेंटिलेटर? तो फ्रेंड, राइट आंसर है 50,000। अब देखो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए। देखो, पीएम केयर्स फंड ने क्या किया है, 3 बातें आपने इस क्वेश्चन में याद रखनी है कि पीएम केयर्स ने क्या किया है, 50,000 वेंटिलेटर बनाए हैं, पहली बात तो, है ना। उसके लिए क्या किया है, 2000 करोड़ रुपए दिए हैं। और ये वो वेंटिलेटर कैसे हैं, ये मेड इन इंडिया है, ना कि ये चाइना वाइना के फलाना के हैं। ये मेड इन इंडिया के बने हुए 50,000 वेंटिलेटर हैं फ्रेंड्स, है ना। ये भी बहुत अच्छी बात है, और जिसके लिए पीएम केयर्स ने क्या किया है, 2000 करोड़ रुपए दिए हैं। और एक बात और याद रखनी है कि प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए पीएम केयर्स ने ही प्रवासी, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, एक्स्ट्रा नॉलेज है ना। पीएम केयर्स ने प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपए भी दिए हैं फ्रेंड्स, है ना। तो पीएम केयर्स ने प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए हैं, और 50,000 वेंटिलेटर के लिए 2000 करोड़ रुपए दिए हैं। और ये वेंटिलेटर कैसे हैं, मेड इन इंडिया हैं। तो और ये आप सबको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। इंदिरा रसोई योजना किस राज्य से संबंधित है? इंदिरा रसोई योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो फ्रेंड, राइट आंसर है राजस्थान। तो फ्रेंड, राजस्थान ने क्या किया है, इंदिरा रसोई योजना को लॉन्च किया है। और ये किसने लॉन्च किया है, वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। ये सब आपको याद रखना है कि जो राजस्थान के जो सीएम है, यानी कि मुख्यमंत्री है, वो है अशोक अशोक गहलोत। और उन्होंने क्या किया है, इंदिरा रसोई योजना को लॉन्च किया है। क्यों किया है फ्रेंड्स, क्योंकि राज्य में कोई भी भूखा ना रहे। तो उसके लिए ये क्या कर रहे हैं कि बहुत ही कम लागत पर, है ना, बहुत ही कम लागत पर ये लोगों को 2 टाइम का भोजन कराने वाले हैं, है ना। इंदिरा रसोई योजना के तहत बहुत ही कम लागत पर लोगों को 2 टाइम का भोजन कराने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए राजस्थान सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो इसके लिए राजस्थान सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी, किसके लिए, इंदिरा गांधी रसोई योजना के लिए, इंदिरा रसोई योजना के लिए। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो अब याद रखना है कि इंदिरा रसोई योजना जो है राजस्थान की है, जहाँ वहाँ के सीएम अशोक गहलोत ने लॉन्च किया है। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। अब चलो बात करते हैं थोड़ी सी राजस्थान की, है ना। राजस्थान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा स्टेट है। अब बात करते हैं, ये तो आपको पता ही चल गया कि वहाँ के जो हमारे सीएम है अशोक अशोक गहलोत है। अब बात करते हैं कि वहाँ के राज्यपाल की, यानी कि गवर्नर की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड, तो वह है मेरे कलराज मिश्र, है ना, कलराज मिश्र। तो ये सब भी आपको फ्रेंड नोट डाउन करना है। वहाँ के जो राज्यपाल है मेरे कलराज मिश्र हैं।
और अगर मैं बात करूँ राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट की, है ना, तो राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट की जो संख्या है वो है 33, यानी कि जो वहाँ राजस्थान में ज़िले हैं आपके 33 ज़िले पाए जाते हैं। और अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूँ फ्रेंड्स, राजस्थान के नेशनल पार्क की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। राजस्थान का जो नेशनल पार्क है, एक है केवला देव, केवला देव राजस्थान का एक नेशनल पार्क है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और दूसरा है रणथंबोर, रणथंबोर भी बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स एग्जाम में। और जो तीसरा है वो है सरिस्का। तो ये तीनों जो है नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान के, एक तो केवला देव, रणथंबोर और राजस्थान, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और अगर मैं बात करूँ वहाँ के बांध की, यानी कि राजस्थान में कौन सा बांध पाया जाता है, यानी कौन सा डैम आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, तो फ्रेंड्स वो है मेरा बिसलपुर, बिसलपुर बांध आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, जो किस नदी पर है, जो है बनास नदी पर। ये सब भी आपको नोट डाउन करना है। और दूसरा जो डैम है, यानी कि जो दूसरा बांध है वो है राणा प्रताप, राणा प्रताप सागर बांध, जो कि चंबल नदी पर है फ्रेंड्स, है ना, चंबल नदी पर। ये सब भी आपको देखने को मिलेंगे, ये सब आपको नोट डाउन करना है, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। और ये तो याद ही रखना है कि इंदिरा रसोई योजना है वो राजस्थान ने लॉन्च करी है, और जो वहाँ के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। मेडिसिन क्रोनिल किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है? मेडिसिन क्रोनिल हैज बीन लॉन्च विच कंपनी? तो फ्रेंड राइट आंसर है पतंजलि। देखिए जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये है हमारे पतंजलि के दो बंदे जो कि आपको दिख रहे हैं, एक है हमारे रामदेव जी और एक है वो आचार्य कृष्ण बालकृष्ण, है ना। तो इन्होंने क्या किया है, एक मेडिसिन क्रोनिल को लॉन्च किया है। ये किस लिए है? ये कोरोना वायरस के मरीज को ठीक करने के लिए है, कोरोना वायरस के मरीज को ठीक करने के लिए है। इन्होंने दावा किया है कि ये हमारी जो मेडिसिन है ये 7 दिन में ही कोरोना वायरस के मरीज को पूरी तरह 100% ठीक कर सकती है, जो कि बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए फ्रेंड्स, है ना। और अगर ऐसा है सच में ही, तो ये बहुत अच्छी बात रहने वाली है इंडिया के लिए कि क्रोनिल जो है वो मेड इन इंडिया है और ये पतंजलि ने लॉन्च करी है। तो ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। भारत सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्च आयोग के कर्मचारियों की संख्या को कितने प्रतिशत तक कम करने का निर्णय लिया है? द इंडियन गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू रिड्यूस द स्टाफ स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली बाय हाउ मच परसेंट? तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा 50%, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इंडिया ने क्या किया है, जो भारत, देखो ये जो उच्च आयोग है ना, ये उच्च आयोग है हर देश में होते हैं, हर देश में अलग अलग, हर देश के उच्च आयोग होते हैं। जैसे कि नई दिल्ली में पाकिस्तान का उच्च आयोग है, ऐसे ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारत का उच्च आयोग है ना। और उसमें कौन काम करते हैं? भारत के लोग काम करते हैं। और जो नई दिल्ली में पाकिस्तान का उच्च आयोग है उसमें पाकिस्तान के लोग काम करते हैं। अब ये 50% जो संख्या है इंडिया ने क्यों घटाई है? क्योंकि जो इनका व्यवहार है ना, जो इनका व्यवहार है पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान उच्च आयोग में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा गंदा है। तो इसलिए इंडिया ने क्या किया है, उनकी स्ट्रेंथ को 50% कम कर दिया है, यानी कि 50% लोग वापस भेज देंगे ये पाकिस्तान में, जो कि बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए। अगर व्यवहार गंदा होगा तो उनको यहाँ से बिल्कुल हटाना चाहिए। अब ऐसा है, देखो अब ये काम किया है तो इससे क्या होगा, पाकिस्तान नाराज़ होगा, सीधी सी बात है। जब पाकिस्तान नाराज़ होगा तो वो भी वहाँ से हमारे लोगों को कम करना चाहेगा वहाँ के उच्च आयोग से। तो इसलिए इंडिया ने पहले ही जो इस्लामाबाद में भारत का उच्च आयोग है वहाँ से अपने कर्मचारियों की संख्या खुद ही 50% कम कर ली है, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। इसलिए वहाँ पे संख्या कम करने के बाद इंडिया ने अपने यहाँ के जो पाकिस्तान के उच्च आयोग हैं, हम अब वहाँ यहाँ के वो मतलब पाकिस्तान के कर्मचारियों को 50% यहाँ से भगा देंगे, धक्का देंगे, बहुत अच्छी बात है। तो ये सब भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि 50% संख्या कम कर दी है पाकिस्तान उच्च आयोग ने, भारत सरकार ने, जो कि नई दिल्ली में है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ी सी बात, चलो पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। देखो आज पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, ये है वहाँ के इमरान खान, जो कि वहाँ के क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और वहाँ की राजधानी मैंने अभी बताई आपको, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद है। ये सब भी फ्रेंड्स आपको नोट डाउन कर लेना है। और अगर मैं करेंसी की बात करूँ, यानी कि मुद्रा की बात करूँ, तो वो है रुपया, है ना। तो वो है रुपया, जो कि हमारा भी है। तो ये भी आपको नोट डाउन करना है। और अगर मैं वहाँ के राष्ट्रपति की बात करूँ फ्रेंड्स, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट की बात करूँ, तो वो है आरिफ आरिफ अलवी। आरिफ अलवी वहाँ के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। तो ये सब भी फ्रेंड्स आपको नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। किसने युक्ति यंग कॉम्बेटिंग कोविड नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का दूसरा चरण शुरू किया है? हु हैज लॉन्च द सेकंड फेज ऑफ युक्ति यंग कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे HRD मिनिस्टर हैं, यानी कि मानव संसाधन जो विकास मंत्री हैं वो है रमेश पोखरियाल निशंक। और उन्होंने क्या किया है, युक्ति पोर्टल का सेकंड फेज को लॉन्च किया है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि जो युक्ति पोर्टल है उसका जो
स्टार्टिंग कब हुई थी, है ना। सबसे बड़ी बात क्योंकि पूछ लिया गया है कि सेकंड फेज को लॉन्च किया है वो रमेश पोखरियाल निशंक है, जो कि हमारे एचआरडी मिनिस्टर। लेकिन अब सबसे बड़ी बात जो क्वेश्चन में पूछेगा वहाँ पे एग्जाम में आएगा कि युक्ति जो पोर्टल है वो कब लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च किया गया था आपका 1 अप्रैल 2020। तो 1 अप्रैल 2020 को युक्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया था, और जिसके सेकंड फेज को वो स्टार्ट किया है हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने। ये सब भी आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। किस राज्य ने कोविड-19 के कारण मरने वाले बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए 30 लाख रुपए की सहायता देने को कहा है? विच स्टेट हैज अनाउंस्ड एन एक्स ग्रेशिया ऑफ रुपी 30 लाख फॉर एम्प्लॉइज ऑफ पावर डिपार्टमेंट हु डाइड ड्यू टू कोविड-19? तो फ्रेंड राइट आंसर है महाराष्ट्र सरकार। तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या कहा है? महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि अगर कोविड-19 के कारण कोई भी बिजली कर्मचारी का आदमी मर जाता है, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली को 30 लाख रुपए महाराष्ट्र सरकार देगी, है ना। 30 लाख रुपए देगी, उसकी फैमिली को सहायता करेगी, है ना। तो ये सब आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छी बात कही है। तो चलो अब थोड़ी सी बात करते हैं महाराष्ट्र की। अगर मैं महाराष्ट्र के सीएम की बात करूं, यानी कि मुख्यमंत्री की बात करूं, तो फ्रेंड्स वो है मेरे उद्धव ठाकरे। ये सब भी आपको याद रखना है। और अगर मैं वहाँ के राज्यपाल यानी कि गवर्नर की बात करूं फ्रेंड्स, तो वो कौन है मेरे, आप नोट डाउन कर लीजिए, भगत सिंह कोश्यारी। तो भगत सिंह कोश्यारी जो हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं ना। ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और वहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र ने क्या किया है कि अगर कोई भी बिजली विभाग का कर्मचारी कोविड-19 के कारण मर जाता है तो उसकी फैमिली को वो क्या देंगे, 30 लाख रुपए की हेल्प करेंगे। तो ये सब भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की हम फ्रेंड्स बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने एक नया उत्पाद केबीएल माइक्रो मित्र लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च न्यू प्रोडक्ट केबीएल माइक्रो मित्रा? तो फ्रेंड राइट आंसर है कर्नाटका बैंक। तो कर्नाटका बैंक ने क्या किया है, केबीएल माइक्रो मित्र ये लॉन्च किया है, प्रोडक्ट है इनका। तो अब ये क्या करने वाला है, ये फाइनेंशियल हेल्प करने वाला है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग में जो काम करने वाले लोग हैं उनको वित्तीय सहायता ये देगा केबीएल, है ना। तो अब ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, केबीएल देखो नाम ही देखो केबीएल, तो केबी से आ रहा है कर्नाटका बैंक, है ना। तो याद रखना है, आराम से याद रखा कि केबीएल जो माइक्रो मित्रा है वो किसका है, कर्नाटका बैंक का है, क्योंकि इसमें आ रहा है केबी। तो ये आराम से आपको याद रहेगा। अब बात करते हैं कर्नाटका बैंक के सीएमडी की, है ना। तो कौन है कर्नाटका बैंक के सीएमडी? कर्नाटका बैंक के सीएमडी है महाबलेश्वर महाबलेश्वर जो है कर्नाटका बैंक के सीएमडी हैं। और केबीएल माइक्रो जो मित्रा है वो लॉन्च किया है कर्नाटक बैंक ने। सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। आईएफटीएएस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ आईएफटीएएस? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा, टी रविशंकर। तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं ये हमारे टी रविशंकर, जिनको क्या बना दिया गया है, फिटास कह सकते हैं इसको, आईएफटीएएस फिटास का अध्यक्ष बना दिया गया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फाइनेंस टेक्नोलॉजी एलाइड सर्विसेज। देखो जो ये फिटास कंपनी मतलब है, ये फिटास है FITAS, ये क्या है, आरबीआई के अंडर ये काम करती है फिटास, है ना। और इसके जो अध्यक्ष अब बन चुके हैं वो टी रविशंकर बन चुके हैं। ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन है, वो है शक्तिकांत दास। आरबीआई के जो गवर्नर है प्रेजेंट में वो है शक्तिकांत दास। तो ये सब भी आपको नोट डाउन करना है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है मुंबई में। ये सब भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और ये जो फिटास के FITAS के जो अध्यक्ष हैं ये भी आपको याद रखने हैं, टी रविशंकर हैं, जो अब चेयरमैन हैं। तो ये सब भी फ्रेंड्स आपको जानकारी याद रखनी है और नोट डाउन कर लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नमक्कल में स्थापित कंपोजिट बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इनॉग्रेटेड द कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट सेटअप इन नमक्कल थ्रो वीडियो कॉन्फ्रेंस? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के वो मुख्यमंत्री कौन है हमारे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानी स्वामी। आप नोट डाउन कर लीजिए कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पलानी स्वामी। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानी स्वामी ने क्या किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बायो प्लांट का इनोग्रेशन किया है ना। बायो प्लांट का इनोग्रेशन किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। ये सब भी आपको याद रखना है। अब ये जो बायो
प्लांट है, ये बायोगैस प्लांट है, ये किस कंपनी ने मिलकर बनाया है, ये ना ये सब भी आपको पता होना चाहिए। तो ये IOC और प्लस जर्मनी की कंपनी GmbH, तो IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और GmbH यानी कि जर्मन कंपनी ऑयल टेकिंग ने, इन दोनों कंपनियों ने मिलकर ये बायोगैस प्लांट बनाया है तमिलनाडु के नमक्कल में, और जिसका इनोग्रेशन किया है वहाँ के मुख्यमंत्री ने पलानीस्वामी ने। तो ये सब फ्रेंड्स आपको जानकारी याद रखनी है। और अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु के राज्यपाल की, है ना, यानी कि अगर मैं गवर्नर की बात करूँ तमिलनाडु के, तो वो कौन है मेरे, बनवारी लाल। ये सब भी आपको नोट डाउन करना है, बनवारी लाल पुरोहित। तो बनवारी लाल जो पुरोहित है वो है तमिलनाडु के मेरे राज्यपाल, है ना, और जो CM है वो है पलानीस्वामी, और जो ये बायोगैस प्लांट है वो ही इन्होंने इनोग्रेशन किया है। तो ये सब फ्रेंड आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। इंटरनेशनल प्रोफेशनल रिस्क एसोसिएशन के मुख्य अध्यक्ष कौन बने हैं? Who become the new head of the Professional Risk Manager International Association PRMIA? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, डॉक्टर निराकर प्रधान। तो डॉक्टर निराकर प्रधान, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे डॉक्टर निराकर प्रधान, इनको क्या बना दिया गया है, PRMI के मैनेजर बना दिया गया है, यानी कि प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर इंटरनेशनल एसोसिएशन का इनको अध्यक्ष बना दिया गया है। ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? विच इज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट अ एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम फॉर अर्बन पुअर? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, झारखंड। तो झारखंड के मुख्यमंत्री, जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में, यह है हेमंत सोरेन। तो इन्होंने क्या किया है, एक जॉब गारंटी स्कीम लॉन्च करी है, और वो भी किसके लिए, शहरी गरीबों के लिए। ये नहीं कि खाली गरीबों के लिए, यही शहरी गरीबों के लिए, यानी कि हमारे जैसे लोगों के लिए, है ना। तो शहरी गरीबों के लिए पहला राज्य जो वो जॉब गारंटी स्कीम लॉन्च करने वाला है वो है झारखंड, और जिसके CM है मेरे हेमंत सोरेन। ये सब भी आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं झारखंड के गवर्नर की, यानी कि राज्यपाल की, तो फ्रेंड्स वो कौन है, वो है मेरी द्रौपदी मुर्मू। तो ये सब भी आपको नोट डाउन कर लेना है। द्रौपदी मुर्मू जो हैं झारखंड की राज्यपाल हैं, और वहाँ के CM हैं हेमंत सोरेन, और जिन्होंने क्या किया है, झारखंड राज्य शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना वाला वो जो योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किस बैंक ने स्वस्थ कार्ड लॉन्च करने की घोषणा करी है? विच बैंक हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ स्वस्थ कार्ड? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, यस बैंक। तो यस बैंक ने क्या किया है, स्वस्थ कार्ड लॉन्च करेगा, है ना फ्रेंड्स। ये सब भी आपको याद रखना है। बात करते हैं यस बैंक के CMD की। तो यस बैंक के CMD है मेरे प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार, ये सब भी आपको नोट डाउन करना है। प्रशांत कुमार जो हैं CMD हैं यस बैंक के, और यस बैंक ने क्या किया है, स्वस्थ कार्ड लॉन्च किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी 25 जून की करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल बड़े आराम से मिलते रहें। और तब तक के लिए, और कल मिलते हैं हम आपको 26 जून की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, नमस्ते, टाटा, थैंक यू।